ज्ञान सोपान के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का तृतीय पाठ जो है शब्द परिचय तृतीय। प्रस्तुत पाठ में अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय कराया गया है। ऐसे शब्द जिनके अंत में अस्वर आता है और जो न तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और न ही स्त्री जाति का, यानी इन दोनों से भिन्न होते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग कहलाते हैं। जैसे फल। फल शब्द न तो पुरुष जाति बोधक है और न स्त्री जाति बोधक, और इसके अंत में अस्वर आया है, इसलिए ये अकारांत नपुंसकलिंग कहलाएगा। इसी तरह से पुस्तक, पत्र, पुष्प, वस्त्र, सोपानम, ये सभी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। पाठ में अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूपों का परिचय कराया गया है और साथ ही इन रूपों के साथ क्रिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका ज्ञान भी प्रस्तुत पाठ में कराया गया है। लेकिन इसके पूर्व कि हम इस पाठ को पढ़ने की तरफ बढ़ें, हमें कुछ सर्वनामों के अर्थ जान लेना आवश्यक होगा। इन सर्वनामों का पाठ में बार बार प्रयोग हुआ है और इनके अर्थ जानने के बाद हमें इस पाठ को समझना बहुत आसान हो जाता है। ये सर्वनाम है एतत्, एते, एतानि। एतत् एक वचन है, एते द्विवचन और एतानि बहुवचन। एतत् का अर्थ है यह, एते ये दोनों और एतानि ये सब। तत्, ते, तानि। तत् अर्थात वह, ते यानी वे दोनों, तानि यानी वे सब। इसके बाद किम, के, कानि। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किम एक वचन है, इसका अर्थ है क्या। के द्विवचन है, इसका अर्थ है ये दो के लिए प्रयोग होगा, यानी दो क्या। और कानि दो से अधिक के लिए प्रयोग होगा, यानी अनेक क्या। यह देखिए एक चित्र है जिसमें एक मजदूरनी कुदाल चला रहे हैं। प्रश्न है एतत् किम। एतत् अर्थात यह, किम यानी क्या। ये सभी हम पिछली तालिका में पढ़ चुके हैं। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् यह, खनित्रम खंती या कुदाल, अस्ति यानी है, यह खंती या कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका अर्थात मजदूरनी, खनित्रम कुदाल, चालयति चला रही है। मजदूरनी कुदाल चला रही है। ये एक दूसरा चित्र है। प्रश्न है तत् किम। तत् अर्थात वह, किम यानी क्या। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् अर्थात वह, विश्राम गृह, अस्ति यानी है, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। किम अर्थात क्या, अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम अर्थात दीवार, अस्ति यानी है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति का मतलब हुआ क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति। अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम यानी दीवार, न अस्ति नहीं है, यहाँ दीवार नहीं है। ये देखिए दो अंगूठियों का चित्र है। एक सुनार है जो अंगूठी बना रहा है। प्रश्न है एते के। एते अर्थात ये दोनों, के यानी क्या है। एते के ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीय के स्तः। एते यानी ये दोनों, अंगुलीय के दो अंगूठियां, स्तः यानी हैं, ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति। सुवर्णकारः अर्थात सुनार, अंगुलीयके दो अंगूठियां, रचयति यानी बना रहा है। सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। अब देखिए चित्र है जिसमें आपको दो बस याद दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न है ते के। ते अर्थात वे दोनों, के यानी क्या है, वे दोनों क्या हैं। ते बस यानी स्तः। ते अर्थात वे दोनों, बस यानी दो बस, स्तः यानी है, वे दो बस हैं।
ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बस कुत्र गच्छतः कहाँ जा रही हैं। ते बसयाने वे दोनों बस, कुत्र अर्थात कहाँ, गच्छतः यानी जा रही हैं, वे दोनों बस कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेल स्थानकम अर्थात रेलवे स्टेशन, गच्छतः यानी जा रही हैं, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। अब देखिए एक चित्र है जिसमें रुमाल दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न है एतानी कानी, एतानी अर्थात ये सब, कानी यानी क्या है, ये सब क्या है। एतानी करवस्त्राणि सन्ति, एतानी अर्थात ये सब, करवस्त्राणि सन्ति रुमाल, अस्ति सन्ति यानी है, एतानी करवस्त्राणि सन्ति ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, किम अर्थात क्या, एतानी ये सब, पुराणानि अर्थात पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानी तु नूतनानि, नहीं, न या नहीं, एतानी ये सब, तू तो नूतनानि नए हैं, नहीं, एतानी तु नूतनानि नहीं ये तो नए हैं। अब देखिए कुछ केले के फलों के चित्र हैं। प्रश्न है तानी कानी, तानी अर्थात वे सब, कानी अर्थात क्या है, तानी कानी वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं, वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, किम अर्थात क्या, तानी यानी वे सब, मधुराणी अर्थात मीठे हैं, क्या वे सब मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकानी च, आम अर्थात हाँ, तानी वे सब, मधुराणी मीठे और पोषकाणी पोषक हैं, हाँ वे मीठे और पोषक है, न्यूट्रिशस है। आशा है इस वीडियो से तो आपको प्रस्तुत विषय को समझने में आसानी हुई होगी। पीडीएफ फाइल में इसके नोट्स के साथ ही कुछ अभ्यास कार्य भी दिया गया है, जिसे आप स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपने इस विषय को कितना समझा। यदि इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं यथासंभव शीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। यदि आप संस्कृत और हिंदी से संबंधित इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।